हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं अभी 7। मेरी हालत कुछ इस तरीके से हो रखी है। अभी हम लोग काम कर करके सब थक चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे नहाने के लिए। और आज हमारे घर में बहुत ही अच्छा दिन है। आज हम लोग करवा रहे हैं घर में सत्यनारायण की कथा। माँ ने बहुत पहले मानी हुई थी और वो कुछ रीज़न्स होते, कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ हो रहा था, वो कर नहीं पा रहे थे। अभी पंडित ने बोला सबसे अच्छा टाइम है, आप लोग अब करवा लो। तो आज का दिन बहुत अच्छा था। हम लोगों ने आज का डन कर लिया है। अब हम लोग फटाफट से सब लोग नहाएंगे, फिर पंडित के आने का हम लोग वेट करेंगे। तब तक थोड़ी बहुत जो तैयारियां सामान है हमने वो रख दिया एक जगह पे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बाकी जब पंडित आएंगे, जब तैयारी शुरू होंगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। नहा धो के हम लोग बनाएंगे फिर प्रसाद। तो चलो पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत सामान दिखाती हूँ मैं। पंडित जो पूजा करेंगे वो इस जगह पे करेंगे। यहाँ पे वो मंदिर बनाएंगे सामने। और ये हमने सारा जो सामान है वो हमने ला के रख दिया है। जब पंडित जी आएंगे तभी वो सारा सामान अपनी तरीके से जो भी इनको सही लगेगा उस तरीके से निकाल करके वो पूजा में सामान को रखेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर। जो माँ और ने सुबह केले के पत्ते, आम के पत्ते लाए थे, धो के उन्होंने चेयर पे रखे हैं। आम के और केले के पत्तों को माँ ने धो के अच्छे से उसको फैला रखा था। आम की जो लकड़ियाँ हैं वो काफ़ी गीली हो रही थी। आजकल बरसात में क्या होता है, लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा गीली हो जाती हैं, बारिश हो रही है डेली। तो माँ ने लकड़ियों को धूप में रखा हुआ था फैलाकर, ताकि वो सूख जाए। पूजा होने से पहले पहले लकड़ी का सूखना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद आ गए थे मैं और चाची अंदर। हम लोग चले गए थे नहाने के लिए। नहाकर हम दोनों आए। सबसे पहले हमने किचन को अच्छे से साफ़ किया, गंगा जल छिड़क के शुद्धिकरण करा। उसके बाद मैं और चाची शुरू हो गए थे अपने अपने काम में। चाची बना रही यहाँ पे आटे का प्रसाद और मैंने बनाया यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी। और मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने यहाँ पे खीर भी रख रखी साइड में चढ़ाने के लिए। हम लोग चले गए थे उसके बाद पंडित जी के पास। पंडित जी आए थे, मैं उनसे जाकर मिली। उनको जितनी भी सामग्री थी पूजा की वो दे दी थी मैंने। भैया वहाँ बैठे हुए थे। पंडित जी जाके पूजा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसके बाद मैं वापस आ गई थी किचन में। हम सब लोग पंडित जी से मिलकर आ गए थे। मैं आई वापस किचन में। यहाँ पे आप खीर देख सकते हैं मेरी पक्का रेडी है, लेकिन दूध पूरा जो है वो सूख गया है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी दूध और सी माच पे इसको छोड़ दूंगी। यहाँ पे हम लोगों ने सारा खाना बना करके रख रख दिया है हम लोगों ने। अब इसके बाद हम लोग पूजा में बैठेंगे, क्योंकि पंडित जी जैसे ही आएंगे, दूसरे पंडित जी आएंगे पूजा करने के लिए। 2 पंडित आएंगे, एक पंडित आ चुके हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ जो तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। शाम को 5 बजे से पूजा शुरू होगी। अब पूजा थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, टाइम हो ही रहा है। उससे पहले पूरी तैयारी कर लेंगे। हम लोग जो सत्यनारायण की कथा अपने घर में करवाते हैं वो सुख शांति के लिए कराते हैं। जितनी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर चली जाए। एक बार भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा था, जो भी भक्त इसे सच्चे मन से इस कथा को सुनेगा उसे मन वांछित फल मिलेगा। ओम हरि ओम ओम भूर्भुवस्वः परमेशाय नमः अवपुष्टामि पूजयामि उमा महेश्वराभ्यां नमः पूजयामि वाणीधर्माभ्यां नमः पूजयामि सचिवानंद मूलदेवताभ्यां नमः पूजयामि ओम कामदेवताभ्यां नमः पूजयामि ओम शांतिदेवताभ्यां नमः पूजयामि ओम वासुदेवताभ्यां नमः पूजयामि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पूजयामि प्रधान विरोधि घर में पूजा हो गई समाप्त। हमने पंडित जी को भोजन करवाया, साथ साथ कन्या भी भोजन कर रही हैं। घर में पूजा करवा के बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, हमारे खुद के अंदर भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है जब हम लोग पूजा करके आते हैं। अब मैं अपने आज की व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।